दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि कनाडा ने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है। लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि उसने बेसिकली कह रहा है कि इंडिया जो है हमारा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। और फिर वो कहते हैं जी हमारा इंडिया के साथ जो है वो बॉन्ड है जी डेमोक्रेसी का, हमारी कॉमन कमिटमेंट है। जबकि पाकिस्तान का जो उन्होंने नाम लिया है वो नॉर्थ कोरिया के साथ लिया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि बड़ा वॉलेटाइल रिलीजन है। ये तो हमारी टोटल वर्थ है। मतलब कि हमारे इंटरनेशनल वे अगर हम वैल्यू देखें तो क्यों हम डाउनवर्ड जा रहे हैं। इंडियंस उनसे अपने बिजनेस के साथ बड़े ऑनेस्ट होते हैं, जबकि पाकिस्तान हमारे मॉरल वैल्यूज़ में होनी चाहिए ऑनेस्टी, हमारे दीन में है, लेकिन दूसरे दीन के लोग हैं उनमें ज़्यादा नज़र आएगी। उन्होंने ये बिज़नेस में अपनाया हुआ है, हालांकि ये हमारे दीन का हिस्सा है। राइट। तो ये इंडिया का कमाल है कि वो अपने इंटरनेशनल अफेयर्स में किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बनते और अक्सर वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। इंडिया की पोजीशन इस समय ऐसी बन के निकल के आई है। कैरिज्मेटिक लीडरशिप तो है ही, और मोदी जी एक के बाद दूसरा चुनाव भी जीते हैं और ज्यादा बड़ी बहुमत से जीते हैं। लेकिन टेक्निकली तो कैनेडियन जो हैं वो इंडिया के ऊपर रिलाई करना चाहते हैं फॉर देयर सप्लाई चेन। वो उनको नजर आ गया कि हमने चीजें चाइना से इंडिया से इंपोर्ट करनी है। मेरी नज़र में हुकूमत को आइडियली अब क्या करना चाहिए कि सियासत से हटके कुछ मईशत का सोचा जाए, कुछ मुल्की हालात का सोचा जाए, आवाम का सोचा जाए। तो अब पाकिस्तान के लिए इट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, और कोई है नहीं। दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल फोरम पे, और वो ये डेवलपमेंट हुई है कि कनाडा ने इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है। लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि उसने बेसिकली कह रहा है कि इंडिया जो है हमारा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है मुल्क है एंड फॉर लीडरशिप। लेकिन टेक्निकली तो कैनेडियन जो हैं वो इंडिया के ऊपर रिलाई करना चाहते हैं फॉर देयर सप्लाई चेन। उनको पता है कि आइंदा मुस्तकबिल में जो हब है मैन्युफैक्चरिंग की वो इंडिया में आ रही है, मूविंग अवे फ्रॉम चाइना। और अब जबकि पाकिस्तान का जो उन्होंने नाम लिया है वो नॉर्थ कोरिया के साथ लिया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि बड़ा वॉलेटाइल रिलीजन है। अब अगर आप देखें कि वो कह रहा है कि इंडिया की बढ़ती स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक इंपॉर्टेंस, और हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडो पैसिफिक में अचीव नहीं कर सकते अगर हमारे पास इंडिया नहीं है। मैं टोरंटो स्टार अखबार है उसको देख रहा था, उन्होंने भी यही कहा कि हम चाइना को समझते हैं इज अ प्रॉब्लम, लेकिन अपनी जो टाइज हैं वो इंडिया के साथ बूस्ट करने की वो बात कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं जी हमारा इंडिया के साथ जो है वो बॉन्ड है जी डेमोक्रेसी का, हमारी कॉमन कमिटमेंट है। और आपको पता है कि इंडिया जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ी वैल्यू दी जाती है कनाडा के अंदर। और कनाडा का जो वीज़ा प्रोसेस है वो कैपेसिटी है जो उसको दिल्ली और चंडीगढ़ में उन्होंने रखा हुआ है। और मज़े की बात बताऊँ, कनाडा जो पाकिस्तान के वीज़े लगाता है वो अबू धाबी में बैठ के लगाता है। ये तो हमारी टोटल वर्थ है। मतलब उनको इतने थ्रेट से ही, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पॉलिसी का फेलियर रहा है ये कि अभी मतलब 10 साल 15 साल पता नहीं कितने देर वो अबू धाबी में रहा है जी, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी नहीं है। खैर नहीं हो, अब वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तो है ही है, लेकिन बिल्डिंग रिजिलियंट सप्लाई चेन, वो उनको नजर आ गया कि हमने चीजें चाइना से इंडिया से इंपोर्ट करनी है। इसीलिए सारा वेस्ट जो लगा हुआ है कि हम सारी अपनी जो प्रोडक्शन है और जो चीजें हैं वो इंडिया में ट्रांसफर करें। सो ये आप इमेजिन कर लें कि ये एक बड़े पैमाने पे जो कैनेडियंस ने और तकरीबन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो है वो स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस कराई है। हम जब देखते हैं कि वर्ल्ड स्टेज पे अगर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, इकोनॉमी की बात की जाए, डिफेंस की बात की जाए, लास्ट 10 to 15 ईयर्स में काफी ज्यादा तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं, प्रोग्रेस किया इंडिया ने। क्या लीडर चेंज होने से ये सारा कुछ हुआ है? आपका टेक इस पे चाहूंगा। ये बात सही है कि इंडिया एक कंटिन्यूअस डेमोक्रेसी रही है, तो एक प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग कभी रुका नहीं। बट हाँ, ये बात सही है कि पिछले 8-10 सालों में इंडिया की जो एक पोजीशन है उसमें एक इम्प्रूवमेंट आया है, एक बहुत बड़ा फर्क आया है। जिसे कहते हैं एक हाई टेबल जो होती है उसमें एक डिसीजन मेकर की भूमिका में अब दुनिया इंडिया को देखती है। इंडिया की पोजीशन इस समय ऐसी बन के निकल के आई है। कैरिज्मेटिक लीडरशिप तो है ही, कि एक बहुत बड़ा फर्क होता है उस लीडरशिप में, उस लीडर में जो खुद जनता की उम्मीदों पर खरा उतर के आया हो। और मोदी जी एक के बाद दूसरा चुनाव भी जीते हैं और ज्यादा बड़ी बहुमत से जीते हैं। तो अगर चीजों को गति देनी है तो उसमें मोदी जी को डायरेक्टली देनी पड़ेगी, क्योंकि जनता की उम्मीदें तो उन्हीं से जुड़ी हुई है। फॉरेन पॉलिसी हो, डिफेंस हो, इकोनॉमी हो, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स हो, कोई भी एस्पेक्ट हो, या डेवलपमेंट पॉलिटिक्स हो, उन सब में मोदी जी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व एज द, नॉट जस्ट एज द प्राइम मिनिस्टर, but also as the person on whom the election has been won। कहाँ डिसीजन मेकिंग में फर्क आया है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। हमारे देश में पिछली गवर्नमेंट के दौरान में एक फॉरेन मिनिस्टर ऐसे थे
जो अपनी स्पीच के जगह किसी और कंट्री की स्पीच पढ़ गए। स्पीच के 8 मिनट बाद जब किसी बाबू ने बोला मंत्री जी आप किसी गलत कंट्री की स्पीच पढ़ गए, तब उन्होंने रोका। ये मनमोहन सिंह जी की ही सरकार में हुआ था और फॉरेन मिनिस्टर होते थे एस.एम. कृष्णा। जी जी जी। अब आप देखिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, जो खुल के वेस्ट को बताते हैं कि आप इंडिया को लेक्चर ना करें कि हमें रशिया से क्रूड लेना है कि नहीं लेना है। एक अप्रोच में, परसेप्शन में, ओपिनियन में अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो फर्क दर्शाता है। और तीसरी बात, अगर हम इकोनॉमी की बात करें, हम दुनिया की अभी भी इस साल भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनेंगे। और इतने बड़े बेस पे जब आप ग्रो करते हो और दुनिया में हर जगह अगर डी ग्रोथ हो रही है और सब जगह रिसेशन है, बहुत ज्यादा रिसेशन नजर आ रही है, तो ऐसे में अगर आप एक ग्रोइंग इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी इकोनॉमिक वेट इतनी स्ट्रांग होती है कि आपकी वजन में, आपकी बात में अपने आप बहुत वजन आ जाता है। और ये तीनों चीजों के कारण से आप देख रहे हैं जो इस वक्त ग्लोबल पोजीशन में फर्क आया है इंडिया को लेके। तो इंडिया इज नाउ वेरी क्लोज पोलिटिकली टू द अमेरिकन्स, बट ये याद रखें कि इंडियंस अभी तक पीएलओ को भी एंटरटेन करते हैं। वो यूक्रेन के साथ भी उनके ताल्लुक हैं और रशियंस के साथ भी हैं। राइट। तो ये इंडिया का कमाल है कि वो अपने इंटरनेशनल अफेयर्स में किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बनते, बैलेंस रख के वो चलते हैं और अक्सर वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। हमारा होता है कि हमने इसकी गोद में बैठने के बाद उसके मुखालिफ की गोद में जाके बैठ गए। जी। तो आप मुख्तलिफ गोदें बदलते रहें और खुद अपनी लातों पे ना खड़े हों तो एक दिन यही होता है कि आप अकेले रह जाते हैं। तो अब अगर इन चीज़ों के होते हुए भी पाकिस्तान अपने फैसले ना करना सीखे तो ये तो मैं फिर कुछ नहीं ना कह सकता।